एक जंगल में जहां फैसला लकड़ियां काटने जाता था, वहां एक पुराना और वीरान कुआं था। यह कुआं इतना कदीम था कि गांव वाले इसका नाम लेने से भी घबराते थे। मगर एक जमाने में यह कुआं जिंदगी की निशानी समझा जाता था। इसके पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ यह खौफ की निशानी बन गया और इसे परिंदों का कुआं कहा जाने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि रात के अंधेरे में कुएं के करीब दरख्तों में कोई नामालूम चीज घूमती है जो नजर नहीं आती। दरख्तों की शाखें बिला वजह कांपने लगती हैं। शाम ढलने के बाद यह कुआं गोया दोबारा जिंदा हो जाता है। जो बदकिस्मत मुसाफिर रात को वहां से गुजरता, वह रास्ता भटक जाता। अचानक एक जोरदार और अजीब आवाज उसका नाम पुकारती और उसे अपनी तरफ खींचती। गांव के बुजुर्ग यह भी बताते थे कि यह कुआं कई मासूम जानें निगल चुका है। यही डर फैसला के दिल में भी था, इसीलिए वह रोज जंगल जाता, मगर सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाता। वह जानता था कि जो इस कुएं के जाल में फंस गया, वह कभी वापस नहीं आ सकता। एक दिन फैसल लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधों पर उठाए अपने घर की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। फैसल की उम्र करीबन 50 साल थी और वह एक सादा इंसान था। वह दिन भर जंगल में पेड़ काटता और मेहनत करता, और जब शाम को घर लौटता तो भी आराम उसे नसीब ना होता। गरीबी तो गोया उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बीवी जैनब की वजह से मुश्किल हो चुकी थी। हर रोज उसे यही ताने सुनने पड़ते कि तुम्हारी कमाई नाकाफी है, तुम किस काम के हो। मैं उस दिन को रोती हूं जब मैंने तुमसे शादी की। यह अल्फाज फैसल के दिल पर तीर की तरह लगते और उसके कानों में जहर घोल देते। फैसल जो कुछ भी मेहनत से कमाता, जैनब एक लम्हे में उससे छीन लेती। फैसल के कपड़े पुराने और जूते फट चुके थे, लेकिन जैनब को उसकी हालत की कोई परवाह न थी। आज जब वह घर के करीब पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर बनकर दरवाजे पर रुक गया और एक पल के लिए सोचने लगा कि क्या मेरी जिंदगी सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। नहीं, आज से मैं जो कमाऊंगा उसमें से कुछ अपने लिए रखूंगा ताकि नए कपड़े और जूते खरीद सकूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। वह रोजाना थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा और यह बात जैनब से छुपा कर रखी। बलाखिर जैनब को पता चल गया। जब उसने फैसल को पैसे गिनते देखा तो वह गुस्से में आ गई और कहने लगी कि यह रकम जल्दी से मेरे हवाले कर दो। फैसल ने नरमी से कहा कि यह पैसे मैंने अपने कपड़ों और जूतों के लिए जोड़े हैं। मेरे कपड़े पुराने और जूते भी फट चुके हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। जैनब ने गुस्से में जवाब दिया कि तुम्हारी हिम्मत कि तुम अपने पैसे मुझसे छुपाओ। यह कह